कंबोडिया और थाईलैंड युद्ध के मैदान में है तो भारत का पड़ोसी पाकिस्तान एक बार फिर छिपकर वार करने की तैयारी कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का लेटेस्ट प्लान गौर से देखना और समझना चाहिए। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक आतंकी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए मुनीर की फौज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक सेंटर खोला है। इस सेंटर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों को भेजा जा रहा है। आतंकियों से पहले ही जैश और लश्कर के कुछ कमांडर भी इस सेंटर में पहुंच चुके हैं और इस सेंटर को JKUM नाम का एक संगठन चला रहा है। कहने को JKUM एक NGO है, लेकिन यह संगठन सालों से आतंकी प्रोपेगेंडा को फैलाने में सक्रिय रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कौन सी नई साजिश रची जा रही है, पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के इस टेरर सेंटर का मकसद क्या है, ऐसे हर सवाल की एक एक डिटेल समझने के लिए POK के प्रोपेगेंडा सेंटर पर DNA की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन को जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अब तक आतंकियों की जहरीली तकरीरें और हथियारों की ही तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन अब आसिम मुनीर ने POK में आतंक का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा सेंटर खड़ा कर दिया है, जिसे दुनिया कह रही है लश्कर तैयबा का न्यूज चैनल। एक प्रोपेगेंडा सेंटर को न्यूज चैनल का नाम क्यों दिया जा रहा है, यह समझने के लिए आपको मुनीर के प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट समझना चाहिए। दरअसल पाकिस्तानी फौज ने POK में एक बड़ा स्टूडियो बनाया है। इस स्टूडियो में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के इंटरव्यू और भाषण रिकॉर्ड किए जाएंगे। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नजदीकी अफसर इस पूरे टेरर प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। स्टूडियो के अंदर सक्रिय आतंकियों के वीडियो भी बनाए जाएंगे, जिनमें ये आतंकी जिहाद की आड़ में आतंक और हिंसा का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। इस टेरर स्टूडियो में जो वीडियो ऑडियो सामग्री बनाई जाएगी उसे सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया जाएगा, ताकि ये प्रोपेगेंडा सेंटर कश्मीर तक पहुंचे और एक बार फिर कश्मीर में आतंक की भर्ती को अंजाम दिया जा सके। आसिम मुनीर ने यह प्लान बेहद सोच समझ कर बनाया है। अगर आप मुनीर की साजिश के सिरे जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुनीर ने स्टूडियो वाले आतंक में हर किरदार को बेहद सोच समझ कर जोड़ा है। लश्कर तैयबा ने पहलगाम हमला किया था, जिसके बाद कश्मीर के कट्टरपंथी तत्वों में लश्कर का जिक्र बढ़ गया है। इसी वजह से मुनीर ने इस स्टूडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लश्कर के ही आतंकी इस्तेमाल किए हैं। स्टूडियो के मालिकाना हक में JKMU के साथ लश्कर के एक और संगठन जमात उद दावा का भी नाम जोड़ा गया है। यह संगठन टेरर फंडिंग से जुड़ा है, यानी इस संगठन के जरिए टेरर स्टूडियो के लिए पैसा आएगा और पाकिस्तानी फौज से फंडिंग का कोई सुराग नहीं मिलेगा। कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाना शुरू किया था, तब कट्टरपंथी विचारों से भरी किताबें कश्मीर भेजी जाती थी। अफगान आतंकियों के वीडियोज कैसेट में रिकॉर्ड करके कश्मीर भेजे जाते थे, जिनके जरिए नौजवानों को कथित जिहाद के लिए बरगलाया जाता था। आज जमाना सोशल मीडिया का है, जहां हाई डेफिनेशन वीडियो और ग्राफिक्स लोगों को लुभाते हैं। इसी वजह से आसिम मुनीर ने सोशल मीडिया के जरिए आतंक को दोबारा हवा देने की कोशिश की है और इस बार पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में क्लाशनकोव के साथ कैमरा नजर आएगा। स्टूडियो के अंदर हाफिज का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर न्यूज बुलेटिन की शक्ल में आतंकियों के समाचारों को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक के इस कथित न्यूज चैनल के जरिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का मकसद सिर्फ कश्मीर के नौजवानों को बरगलाना नहीं है, बल्कि आसिम मुनीर का प्लान है लश्कर और जैश की आतंकी विचारधारा के प्रचार का दायरा बढ़ाना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको दुनिया के दो बड़े आतंकी संगठनों के प्रोपेगेंडा का तरीका गौर से समझना चाहिए। हम जिन आतंकी संगठनों की बात कर रहे हैं वो है हमास और हिजबुल्लाह, वो आतंकी संगठन जिनकी वजह से गाजा में युद्ध शुरू हुआ था तो आगे जाकर सीरिया, लेबनान और ईरान तक पहुंच गया। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खास यूनिट बना रखी है। हमास की प्रोपेगेंडा यूनिट का नाम है हरकत हमास, जबकि हिजबुल्लाह की प्रोपेगेंडा यूनिट का नाम है अल मनार। ये दोनों आतंकी संगठन सोशल मीडिया पर आतंकी विचारधारा का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और आतंक को आजादी का संघर्ष बताते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमास और हिजबुल्लाह की प्रोपेगेंडा यूनिट से 15 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसी फॉर्मूले को आसिम मुनीर अब हाफिज के लश्कर और मसूद के जैश के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी न्यूज़।